Good morning class. Today we will be starting with the last topic left behind in the chapter, that is excretion. बेटा सबसे पहली बात, excretion क्या है? It is the removal of waste products. जो भी शरीर में हमारे में वेस्ट जनरेट होता है उसको बॉडी से अलग करना इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. फॉर एग्जांपल, आप CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर छोड़ते हैं तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है. जो आपकी आइज़ के अंदर टीयर्स जनरेट होते हैं वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है. जो आपकी बॉडी में स्वेट जनरेट होता है जिसको आप रिमूव करते हो वाइल प्रेस्पिरेशन, तो वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है. बेटा जब मेजर बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की तो हमारे दिमाग में दो चीज़ों का नाम आता है. वन इज़ यूरिन एंड सेकेंड इज़ फिकल फॉर्मेशन और स्टूल फॉर्मेशन. तो एक्सक्रीशन की जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है, डेट इज़ किडनी. इंसान के अंदर क्या है बेटा, दो पेयर हैं, वन पेयर है किडनीज़ का, यानी कि दो किडनीज़ हैं. यहाँ मैंने मेंशन किया ऊपर, दिस साइड इज़ द लेफ़्ट किडनी, दिस इज़ द राइट किडनी. ओके, तो एक मेजर बात मैं यहाँ से आपको मेंशन करना चाहूँगी कि बेटा इंसान में दो किडनीज प्रेजेंट ज़रूर हैं, लेकिन अगर एक किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो भी इंसान अपनी एक पर्टिकुलर किडनी पे सरवाइव कर सकता है. यही कारण है कि बहुत से लोग अर्निंग के लिए अपनी एक किडनी को डोनेट कर देते हैं. अब डायग्राम को देखते हैं बेटा. दिस फिगर डिपिक्ट्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. ओके, ये आपको जो बीन शेप दिखाई दे रही है, दिस इज़ किडनी. ऑफ कोर्स इट इज़ लेफ़्ट किडनी. इसमें ये जो मैंने डार्क कलर की वेसल बना रखी है ये है लेफ़्ट रीनल वेन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. और ये जो आपको वाइट कलर में दिखाई दे रही है, इट डिपिक्ट्स द लेफ़्ट रीनल आर्टरी. फिर बेटा ये जो रीनल वेन है ये वेना कैवा के पास जाएगी, और ये जो आपको रीनल आर्टरी दिख रही है ये क्या है, ये ऑर्टा से आई हुई है. वेना कैवा कौन सी है, ये वही ब्लड वेसल है जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है, लेके जाती है. अब देखिए, किडनी के अंदर 3 अटैचमेंट्स हैं, दोनों किडनीज़ के अंदर 3 अटैचमेंट है. एक है रीनल वेन, एक है रीनल आर्टरी. मैंने यहाँ शो नहीं किया शायद, आई फॉरगॉट. दिस इज़ द लेफ्ट रीनल आर्टरी. ठीक है, हर किडनी के अंदर 3 अटैचमेंट्स हैं, रीनल आर्टरी की, रीनल वेन की, और एक ये बारीक सी ट्यूब नीचे की तरफ सस्पेंड है, अटैच्ड है किससे, एक मस्कुलर बैग से, जो कि क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो पाइप आई है ऊपर से किडनी से, ये क्या बेटा, ये है यूरेटर. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. ओके, बट जब किडनी फिल्ट्रेशन के बाद किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम के प्रोसेस के थ्रू जो है एक्सक्रीटा जनरेट होता है, और इसको यूरेटर के थ्रू पास कर दिया जाता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, किसमें, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. अब बेटा यूरिथ्रा के अंदर वाल्व होगा या स्फिंक्चर होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अ स्फिंक्चर. जब तक आपको न्यूरोमस्कुलर अर्ज फील नहीं होती या आपको ऑर्डर नहीं मिलता, तब तक आप यूरिन को कलेक्ट करते हो अपने ब्लैडर के अंदर. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे. ओके, तो बेटा सबसे पहली बात है कि किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है किसकी मदद से, रीनल आर्टरी से. रीनल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर जाएगा. फिर ये जो रीनल आर्टरी है, लार्ज ब्लड वेसल है, ये डिवाइड कर जाएगी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, जब तक ब्लड नेफ्रॉन के अंदर पहुंचेगा. व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फाइन. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें नेफ्रॉन का, तो ये मैंने यहाँ शो कर रखा है. दिस इज़ हाउ अ नेफ्रॉन लुक्स लाइक. ऑफ कोर्स इट इज़ अ रफ स्ट्रक्चर, यू शुड कंसल्ट योर NCERTs फॉर द अप्रोप्रिएट वन.
अब बेटा जब नेफ्रॉन में ब्लड रीच करता है देन द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय टाइनी ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुली। अब ये ग्लोमेरुली क्या है, ये देखो यहाँ से समझ आएगा। ये आई रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी से ब्लड आया किसमें, ये जो यहाँ बंडल लाइक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है बेटा ये क्या कहलाता है, दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। फिर ये जो ये नीचे पाइप बन रही है इसमें आप देख रहे हो दो एंटी पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, तो ये है हेनलीज लूप, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है ये एक तरफ आर्टरी है और एक तरफ क्या है, वेन, फाइन। अब ये जो बच गया है ये क्या है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड अंदर आया, ग्लोमेरुलस में थिन लेयर्स होती हैं बेटा, सेल की थिन लेयर्स होती हैं जिसमें से ब्लड पास करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहीं के यहीं बोमन कैप्सूल की इस लेयर के ऊपर रह जाता है और ब्लड फ्लो करके आगे आ जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो करके इस लूप में आएगा, हेनलीज लूप के अंदर आएगा, इसको जो ये मैंने आर्टरी और वेन बताए हैं इसको कंबाइंड करके क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें वासा रेक्टा के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और हेनलीज लूप के अंदर आपका पानी फ्लो कर रहा है या प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। इसमें बेटा कॉन्टीन्यूअस डिफ्यूजन चलेगा, ब्लड में जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर जाएगी हेनले लूप के अंदर, और हेनलेज लूप में जब कोई चीज़ एक्सेस में हो रही होगी तो वो कंसंट्रेशन के बिहाफ पे मूव कर जाएगी वासा रेक्टा के अंदर। इसी तरह कॉन्टीन्यूअस डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है इन दोनों के बीच में, और क्या होगा, यहाँ एंड तक पहुँचते पहुँचते जैसे कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यूरिया, एक्सेस ऑफ वाटर, आयंस, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट हर नेफ्रॉन बेटा, एक किडनी में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हर नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठे होते हैं और यूरेटर में अपना, ये जो यूरेटर आपको यहाँ दिखाया गया ना, इसमें अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं और वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, बोमन कैप्सूल क्या है, इट इज़ अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ दिखाई दिया है ना, ये क्या है, इट इज़ अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, आयंस, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। फिर पूरी जो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा है इसमें रीएब्जॉर्प्शन चलता है, लॉन्ग ट्यूब यहाँ क्या है, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर पूछा जाए किडनी कैसे फिल्टर करती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू। जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है, जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो कहाँ कलेक्ट होगा, इट विल बी कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट विच गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परेरी लेवल पे स्टोर होता है, एंड रिलीज ऑफ यूरिन थ्रू यूरेटर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, इतना समझ आया। अब बेटा ये तो हमने की एनिमल्स की बात या ह्यूमन बींग्स की बात, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, तो ये सब कैसे निकलते हैं बाहर, उनमें भी पर्टिकुलर प्रोसेस हैं जिसके थ्रू प्लांट अपने अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है लेकिन प्लांट के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी अ वेस्ट, एक्सेस ऑफ प्रोटीन विल बी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज विल बी अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो इस तरह से करके अलग अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग इंसान के लिए या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो सकती हैं और उनको शरीर से निकालना ज़रूरी हो जाता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।